पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयान दे रहा है। जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज़ बयानात काबिल अफसोस और ख़तरनाक रुझान हैं। भारत का बढ़ता जंगी बयानिया इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं। जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। कहा, पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में ख़ास मुकाम है। गज़ा में सहूनी ताकत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मुअस्सर तरीके से काम करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात पूछा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा? पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। नुकसान 20% से बहुत कम है। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भारतीय दावों की तरदीद कर दी। अजय साहनी ने भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई नहीं। वो हर काम का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भारत वाज़ेह तौर पर हार रहा है। जस्टिस जोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हलफ लेता है तो उसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जस्टिस जो वक्त अपनी हाई कोर्ट्स में गुजार चुके, ट्रांसफ़र के बाद उनकी मायात भी झलकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि सेक्रेटरी कानून ने ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के हलफ ना उठाने की वजाहत क्यों दी? अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजाहत इसीलिए थी कि वो एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में इबहाम ना हो। हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया। अटॉर्नी जनरल की बानी पीटीआई और दीगर की दरख्वास्त से नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की सदा। कहा, सिर्फ मुतासरा जजेस या ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस ही दरख्वास्त गुजार हो सकते हैं। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल अशफाक परवेज़ के आने की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। आसिफ जरदारी ने जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी के जरिए परवेज़ मुशर्रफ को पैगाम पहुँचाया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ या मुआख़ज़े का सामना करें। चंद हफ्तों बाद मुशर्रफ रिटायरमेंट पर राज़ी हो गए। साबिक़ सदारती तर्जुमान फरदुल्लाह बाबर की किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ, जंग और न्यूज़ में शाया उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में इंकशाफ किया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के दौरान नवाज शरीफ सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा कि नून लीग समझती है कि उन्हें सदर बनना चाहिए। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। इसके बाद ये बहस वहीं ख़त्म हो गई।
नौश की गली मोहम्मद हसनी में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल थे। बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, कान मेहतज़ई, शिरानी और कोह सुलेमान में कहीं बारिश कहीं ज़ालाबारी। किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, पिशीन, किला सैफुल्ला और लोरलई में आंधी। कई इलाकों में सोलर पैनल्स और ज़रूरी फार्म्स को बड़े पैमाने पर नुकसान। कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासर। महकमा मौसमियात की आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ज़ेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। NDMA ने खबरदार किया है कि पहाड़ी इलाकों में बारिशें लैंडस्लाइडिंग का बायस बन सकती हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एडवाइजरी जारी। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिठी में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और दादू में 44, तुर्बत हैदराबाद और सिब्बी में 43, ज़ेरा गाजी खान और सक्कर में 42, साहिवाल और बहावलपुर में 41, मुल्तान और लाहौर में 40, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा और गिरदोनवाह में दोपहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। भारत में मानसून का आगाज। मुंबई में शदीद बारिश। मई के महीने में बारिशों का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें ज़ेरियाब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन में दाखिल। ट्रेन सर्विस रोक दी गई। शहर में मजीद बारिशों का इम्कान। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकुम जिलहज 29 मई को मुतवक्की है। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फलकियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। आज चांद नजर आने की सूरत में यौम अरफा 5 जून को, जबकि सऊदी अरब में ईद उल अजहा 6 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के फलकियाती मरकज़ का भी कहना है कि जिलहज का चांद आज नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईद उल अजहा 6 जून को हो सकती है। अबूज़बी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है, जबकि ओमान, फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद इंसानी आंख से देखना मुमकिन होगा। आज दोपहर सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा। फलकियाती सोसाइटी के मुताबिक मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:18 पर यह फलकियाती नज़ारा देखा जा सकेगा। सूरज के ऐन खाना काबा के ऊपर आने से खाना काबा की सम का तयन कर पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की ईमा पर PTI के कैंप को आग लगाई गई। पेशावर में बानी PTI की रिहाई के लिए कायम कैंप को आग लगाने का मुकदमा PTI के खिलाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज। पीर को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ असेंबली चौक में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग की थी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। असेंबली चौक पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आए। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी गई, जिसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर आयद किया गया। 18 करोड़ से ज़ायद सारिफीन के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सारिफीन मुतासिर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। इन्फोस्टीलर से सारिफीन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सारिफीन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स पर मुतासिर होने का खदशा है। सारिफीन अपने अकाउंट्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अमल को फाल करें। पाकिस्तानी सारिफीन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। सारिफीन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सारिफीन गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर नजर रखें।
हमास और अमरीका में गजा जंग बंदी तजावीज़ पर इत्तेफाक। इसराइल ने एक बार फिर जंग बंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंग बंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रिश्तेदारों को माली फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ाम में बरतरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 3 मुलाजमीन को सिंध हाई कोर्ट ने मशरूत तौर पर बहाल कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलाजमीन की बहाली के बाद उनके खिलाफ कवायद के मुताबिक इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल की जाएगी। इस दौरान मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। मुलाजमीन को बेगमात और अजीज़ो अकारब को फ़ंड से नवाजने के इल्ज़ामात में बरतरफ किया गया है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिन मुलाजमीन ने बेगमात को फंड्स दिए उनकी तनख्वाहें इमदाद की शर्त की हद से कम हैं। कानून में अपने मुस्तहिक़ रिश्तेदारों को BISP कार्ड देने की ममानियत नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना है कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी खुशाइंद है। हमारी हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली के लिए पुरअज़्म है। चीन में बीटा थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला 4 साला पाकिस्तानी बच्ची आयजा का कामयाब इलाज। बच्ची की सेहतियाबी की खुशी में अस्पताल में तकरीब। जीन एडिटिंग थेरेपी के बाद बच्ची अब नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी। शंघाई में फूडान यूनिवर्सिटी के चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक बच्ची का चीन में तैयार करदा जीन एडिटिंग दवा से कामयाबी के साथ इलाज किया गया। ये टेक्नोलॉजी पहली बार किसी गैर मुल्की नाबालिग पर इस्तेमाल की गई है। अस्पताल के मुताबिक बच्ची इलाज के लिए जनवरी में वालिदैन के हमरा शंघाई पहुंची थी। थैलेसीमिया मेजर के इलाज में CS101 नामी बेस एडिटिंग दवा का इस्तेमाल किया गया। पेशावर के इलाके गड़ी इमरान में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शेखोपुरा में पेपर मिल में दम घुटने से 4 मजदूर जाँ बहक और 5 बेहोश हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मजदूर जहरीली गैस के बाद दम घुटने से जाँ बहक हुए। 2 मुतासरा मजदूरों को तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि 2 अस्पताल में जेरे इलाज। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत के दौरान शहरी और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आने वाली बच्ची अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ बच्ची आरिफा के वरसा और अहले इलाका का कोरंगी 2.5 नंबर पर एहतजाज। जहलूम में हाउसिंग सोसाइटी के एक घर से मुलाजमा की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। 18 साल की मकतूला लड़की उकाड़ा की रिहायशी थी। चंद रोज कबल मकतूला पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 बद्र कमर्शियल में मोबाइल की दुकान में डकैती की वारदात। मुल्जिमान दुकान से 21 महंगे मोबाइल फ़ोन ले गए। वारदात की CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिम को 2 मुसल्लह साथियों समेत दुकान में दाखिल होते देखा जा सकता है। तीनों मुल्जिमान ने असलहा दिखाकर दुकानदार को यरग़माल बनाया। ईद उल अज़हा के लिए मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और बबलू की धूम, घी और पेड़े खाने वाले बैलों के ठाट बाट भी निराले। हैदराबाद के मुख्तलिफ कैटल फार्म्स पर भी आवाम का रश। मालिका ने किसी का नाम रानी महारानी तो किसी का नाम पैंडा और किसी का मासूम रख दिया है। हर खरीदार की ख्वाहिश है कि वो अपनी पसंद का जानवर खरीद कर ले जाए। बदीन में आवाम खूबसूरत बकरे कम कीमत में ले जाने की तगोदो में मसरूफ। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। UK एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक
27 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं। 20 अफराद को मामूली जख्म आए हैं। 53 साल कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वाकया इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस का कहना है कि वाकई का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, बज़ाहिर ये इंफरादी फेल है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का वाक़े पर अफसोस का इज़हार। अवाम से दरख्वास्त की कि पुलिस को तहक़ीक़ात के लिए मौका और वक्त दिया जाए। भारत के शहर अलीगढ़ में गोश्त ले जाने पर हिंदू इंतहा पसंदों का 4 मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाला और इन्हें ईंटों, डंडों और सरियों से मारा पीटा। शिद्दत पसंदों ने न सिर्फ गाड़ी को नजर आतिश किया बल्कि मोबाइल फ़ोन और नकदी भी छीन ली। 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। मुतासरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की एक और वीडियो वायरल। इस बार खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन को उनके मुंह पर हाथ मारते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फौरन ही मीम्स बनना शुरू। सदर मैक्रोन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे, जो वो अक्सर करते हैं। सदर ने कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बजाय लोगों को हालात हाज़िरा में दिलचस्पी लेनी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कल पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दोनों टीमें आज भी प्रैक्टिस सेशन करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कैप्टन ट्रॉफी की रुनुमाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। PSL 10 के फातेह लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि वो किसी के लिए खुद को तब्दील नहीं कर सकते। शाहीन हैं, शाहीन ही रहेंगे। देखने वाली आंख अच्छी होनी चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी ही है। जूनियर से गुफ्तगू में शाहीन आफरीदी ने कहा कि टेस्ट, वनडे और T20 तमाम फॉर्मेट्स खेलते रहेंगे। PSL फाइनल में सिकंदर रजा की एंट्री फिल्मी अंदाज की थी, उस जैसा क्रिकेटर नहीं देखा। टाइटल जीतने का क्रेडिट आतिफ राना और सलीम राना को जाता है, जिन्होंने नौजवानों को सपोर्ट किया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा रानी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।